हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बहुत ही अच्छा अलग डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ आपके साथ। तो आई थिंक आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा और आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे मेरी वैक्स ना गर्म हो चुकी है। और आज मैं घर पे वैक्स करने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ आ गई है। फुल ग्रोथ नहीं आई है, फुल ग्रोथ आने का मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ क्योंकि फुल ग्रोथ आने तक जो हेयर्स होते हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और कर लेती हूँ तो अभी मुझे हाथ और पैरों में, अंडर आर्म्स में ग्रोथ आ चुकी है थोड़ी थोड़ी। तो आज मैं वैक्स करने वाली हूँ और मैं आपको भी बताऊंगी कि मैं घर पे वैक्स कैसे करती हूँ। और जो बिगिनर्स हैं, मतलब जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, सीरियसली मुझे भी पहले नहीं पता था सॉरी, पहले मुझे भी वैक्स नहीं करने आती थी, बट मैंने धीरे कर करके ही सीखा है। और बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। हाँ, मैं जैसे करती हूँ, मुझे जैसे करनी आती है, बस मैं वो सिर्फ तरीका आपको बता रही हूँ कि मैं वैक्स कैसे करती हूँ। और अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट हैं, देखना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं अंडर आर्म्स की भी वैक्स करूँगी, अपने आर्म्स की करूँगी और पैर की भी करने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। ये है क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। ये टेल्कम पाउडर है, आप कोई भी टेल्कम पाउडर ले सकते हो जो हमें अप्लाई करना होगा वैक्स लगाने से पहले। और ये वैक्स हीटर है। ये वैक्स हीटर आपको मार्केट में 150-200 का मिल जाएगा आराम से, तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप आराम से ले सकते हो। और ये वैक्स भी आपको मिल जाएगी बहुत ही सही प्राइस में, अंडर 100 में मिल जाती है। ये का वैक्स थोड़ा महंगी मिलती है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। पहले अगर आपको स्टार्टिंग करनी है खुद से करने की घर पे, तो आप पहले हनी वैक्स से, नॉर्मल वैक्स से स्टार्ट करिएगा। ये मेरी नॉर्मल चॉकलेट वैक्स ही है और ये मेरे पास वाइट चॉकलेट हनी वैक्स है, ठीक है। तो ये वाला वैक्स मेरे पास बचा नहीं है, तो दूसरा मैंने वैक्स ये वाला लिया था, तो ये जब खत्म हो जाएगा तो मैं इसमें ट्रांसफर कर लूँगी। और आपको एक नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी, वैक्सिंग नाइफ की। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी हैं। तो ये मार्केट में इजीली आपको स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, तो आप ये ले सकते हो। इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ कि मार्केट में ये जो स्ट्रिप्स होती हैं ये हल्की भी आती हैं और थोड़ा थिक आती हैं। जो पतली होती है ना स्ट्रिप्स, वो आप प्लीज़ नहीं लीजिएगा, उसमें आपको वैक्सिंग करने में दिक्कत आ सकती है। जो थोड़ा सा थिक होती हैं वो आप ले सकते हो, मोटी वाली, वो आप अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वैक्सिंग करने में। तो फिलहाल हम पहले पाउडर, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फटाफट से, जहाँ पे भी आपको वैक्सिंग करनी वहाँ पे आप अच्छे से पाउडर लगा लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि गर्मियों के मौसम में कभी भी विदाउट एसी आप वैक्स कर ही नहीं सकते, होगी नहीं, और आपको दिक्कत भी आने वाली है और वैक्सिंग भी नहीं होगी, आपकी हो ही नहीं सकती है। तो मेक श्योर कि आप एसी वाली जगह में बैठे और वो अच्छे से कूलिंग कर रहा हो। फिर उसके बाद में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और आप नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल अच्छे से पाउडर लगा लेंगे, देन उसके बाद अप्लाई करेंगे वैक्स को। बिल्कुल पतली पतली लेयर लगाएंगे, बहुत पतली पतली लेयर लगाएंगे, थिक लेयर नहीं लगाएंगे। थिक लेयर लगाओगे आप तो आप वैक्स नहीं कर सकते, उसमें आपको दिक्कत होगी और आपकी स्किन पे रैशेस भी पड़ जाएंगे। फिर वो बाल के साथ साथ ना स्किन भी आ जाती है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आप ये जैसे मेरे को देख रहे हैं आप कि मैं डायरेक्ट लेके, और हीटर चल रहा है, वैक्स गर्म हो रही है, ऑलरेडी गर्म भी है, और मैं लगाती जा रही हूँ लेके। तो क्योंकि मुझे आइडिया है, क्योंकि अब मैं वैक्स करती हूँ तो मुझे पता है कि वैक्स कितनी गर्म है कितनी नहीं गर्म है, और ये चीज़ हमें पता होती है। पहले तो मुझे भी चीज़ नहीं समझ में आती थी कि लोग कैसे अप्लाई कर लेते हैं और उसको फूकते भी नहीं है कि ठंडा है या कितना गर्म है। बट जब आप वो करते हो ना, करते करते आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ कितनी गर्म है कितनी नहीं गर्म है, तो वो चीज़ आपको करते टाइम ही पता चल जाएगी। और आप ये गलती मत करिएगा कि जैसे मैं नहीं फूक रही हूँ, मैं आपको पहले भी बता दे रही हूँ, अच्छे से अगर आपकी वैक्स गर्म है उसको अच्छे से फूक कर तभी लगाइएगा और ऐसे नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो फटाफट से जब अप्लाई कर लेंगे, पहले आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं आती है,
तो आप छोटे छोटे पार्ट में लगाएंगे, थोड़ा थोड़े उसमें लगाएंगे पार्ट में, और उसको हेयर्स को रिमूव कर लेंगे, फिर लगाएंगे, फिर रिमूव कर लेंगे। इसी तरीके से आपको जहाँ की भी करनी है, पैरों की करनी है, हाथों की करनी है, वो आप कर सकते हो इजीली। और सबसे इजी तो पैरों की होती है, हाथों से ज़्यादा तो पैरों की वैक्सिंग बहुत इजी होती है। और मैंने तो अभी हाफ़ ही लेग किए थे, मुझे फुल लेग नहीं करने थे। फुल लेग अगर मुझे करना होगा, क्योंकि मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ तो वो नी लेंथ तक ही होते हैं, मतलब इट मीन नी लेंथ तक होते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इतना। और मेरे नीचे ग्रोथ ज़्यादा आती है, जो नी से नीचे की ग्रोथ है ना वो आती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आती है। वहाँ पे बाल घना भी आता है और लंबा भी आता है, काफ़ी लंबा बाल आता है मुझे। और जो अक्सर लोगों को ऐसे देखा गया है, ज़्यादातर लोगों के नी की से लेंथ ना नीचे अच्छी आती है और ऊपर हल्की आती है। तो मुझे ऊपर जो थाइस में है ना वो बाल इतने नहीं आते, बहुत हल्के आते हैं। घना आता है बट बाल हल्का आता है और छोटा आता है। तो फ़िलहाल मैंने अभी सिर्फ इतनी की है। तो अच्छे से आपको स्ट्रिप्स को लगा के और उसको प्रेस करिएगा, रगड़ सकते हो आप अच्छे से। देन उसके बाद आप खींचिएगा, और एकदम खड़ा करके सीधा करके आपको नहीं खींचना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वरना आपके बल तोड़ भी हो सकता है और फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरीके से मैंने, ये देखिए हेयर्स आ रहे हैं, तो इसी तरह मैं फटाफट से अपने दोनों हाथों की करूँगी, दोनों पैरों की करूँगी। और फिर मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, मुझे स्टमच की भी करनी है, तो वो जब मुझे करनी होगी तो फिर मैं आपके साथ वो भी चीज़ शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे भी आप पूरे, जैसे यहाँ पे हमारे थंब में नहीं होते हैं और फिंगर्स पे भी बाल आ जाते हैं पैरों के, तो वहाँ पे भी आप उसको अच्छे से निकाल लीजिए। कुछ लोग होते हैं कि ये चीज़ भूल जाते हैं, और ये चीज़ पहले मैं भी भूल जाती थी कि हाँ यहाँ पे भी हेयर्स होते हैं और ये चीज़ भी हमें साफ़ करनी चाहिए। और अगर आप ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हेयर्स है तो आप सिर्फ उस पे थंब पे और फिंगर्स पे ही वैक्स लगाओ। आप पूरे फीट पे अच्छे से लगाइए, अप्लाई करिए और पूरे उससे वैक्स निकालिए। तो इससे आपकी जो, एक तरीके से बोला जाए, जैसे आप बहुत अच्छे से शावर नहीं लेते हैं, स्क्रबिंग नहीं करते हैं बॉडी की, तो एक जो लेयर हो जाती है ना गंदगी की, जैसे आप उपटन वगैरह नहीं लगाते होंगे या जो पेडिक्योर वगैरह नहीं करते होंगे, तो एक वो चीज़ होती है। और जैसे डेड स्किन हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, तो सारी निकल जाती है। तो वैक्सिंग के ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये सिर्फ बाल नहीं निकालती है, ये आपकी डेड स्किन जो गंदगी होती है और जो टैनिंग होती है, टैनिंग बहुत कम निकालती, टैनिंग नहीं निकालती है, बट ये जो आपकी गंदगी होती है ना, ये डेड स्किन वगैरह सारी आपकी रिमूव कर देती है। तो इसके तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और अगर मैं बता दूँ रीका वैक्स में, रीका वैक्स तो अभी फ़िलहाल आप नहीं करिएगा, और रीका वैक्स मैं भी नहीं करती हूँ। रीका वैक्स तो और भी अच्छी होती है, उससे इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है रीका वैक्स, क्योंकि रीका वैक्स से ग्रोथ फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, तो ये चीज़ होती है। बट मुझे आई थिंक रीका वैक्स की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी नॉर्मल, मेरा हनी से काम चल जाता है, हनी वैक्स, क्योंकि मुझे कहीं भी बॉडी का कहीं भी पार्ट हो बॉडी का, मुझे ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं आती है, मेरी ग्रोथ हल्की है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको थिक ग्रोथ आती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है, तो आप घर पे ट्राई मत करिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा दिक्कत की, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जिनकी हल्की ग्रोथ है तो उनको तो आराम से आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप ट्राई करिएगा, कोई भी रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये मैं पीछे के पार्ट की, यहाँ पैर के पीछे की कर रही हूँ वैक्सिंग। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है, कब होती है, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि मेरा पेट है, पेट की वजह से थोड़ा सा मुझे पैरों के पीछे के पार्ट की वैक्स करने में दिक्कत आती है, फिर भी मैं कर लेती हूँ। और इसी तरीके से आप भी आइडिया लगा के, सारी चीज़ें तो मैं खुल के नहीं दिखा सकती आपको ना ओपनली, मतलब आप खुद इतनी, आपको इतनी समझ है कि आपको पैरों के पीछे की, मतलब पूरे सामने की तो ईजी होती है, वो तो आप कर ही लोगे। और कैसे पीछे के पार्ट की भी कैसे वैक्सिंग करते हैं, आप इधर से, जैसे मैं अभी आप कर रही थी, आप इधर से कर सकते हो, फिर पैर को दूसरी तरफ टर्न करके भी पूरे पैर के आप आराम से वैक्सिंग कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
तो मुझे थोड़ा सा पेट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर फिर भी मैं कर लेती हूँ और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मुझे। और ये चीज़ आपको मैं सीरियसली बताऊँ तो ये चीज़ आपको इतनी वैक्सिंग की आप वीडियोस देख लोगे, कहीं भी कुछ भी देख लोगे, शायद मैं कंफर्म नहीं बोल रही, बट हाँ, आपको कोई भी इस तरीके से नहीं बताएगा। सब फ्रंट की बता के और छोड़ देते, कोई ये नहीं बताएगा आपको कि पैरों में जो आपके पीछे की तरफ हेयर जैसे हाथ में लगाते हुए देख रहे ऊपर की ओर, ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है। तो अभी मेरे हाथों और पैरों की अच्छे से वैक्स हो गई है। मैंने, आप ये देख सकते हो, मैंने अच्छे से हाथ और पैरों की वैक्स कर ली है। एंड अब मेरे अंडर आर्म्स में हल्की सी ग्रोथ आ रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट समर्स में ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और समर्स में तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, आपको पता होगा कि जब आपका मतलब यहाँ पे ग्रोथ हो रखी होती है, यहाँ पे हेयर्स आ रखे होते हैं ना, तो उसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और नॉर्मल के अकॉर्डिंग मतलब अगर आपकी ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पे हेयर्स नहीं होंगे, तो आपको उसमें स्मेल नहीं आएगी। बट जब हेयर्स होते हैं ना तो उसमें स्वेटिंग होती है, उसमें स्मेल आने लगती है। और जितना हो आपकी कम ग्रोथ आ रखी हो, फुल ग्रोथ आने का इंतजार ही मत करो, क्योंकि उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी ग्रोथ आ रखी है मैं उसको वैक्स कर लेती हूँ। हाथों में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये चीज़ आपकी ना ओपन रहती है, तो शो करती है, दिखती है, तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो फटाफट से मेरी वैक्स गर्म हो गई है, तो फटाफट से वैक्स कर लेते हैं अभी, ठीक है। साइड ये मैंने टैल्कम पाउडर अच्छे से लगा लिया है। ये मैं ना स्ट्रिप्स की, ये मैं स्ट्रिप्स को हाफ कट कर लेती हूँ, इसको 2 पार्ट में कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ के अंडर आर्म्स में ईजी हो जाता है। तो फटाफट से चलिए, ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा कि आपकी ग्रोथ कैसे आ रखी है। तो ये वैक्स मैंने ले लिया है, आपकी ग्रोथ कैसे आ रखी है, आप उसी डायरेक्शन में इसको लगाएंगे। तो अभी तो मैं ये नीचे को लगा रखी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी ग्रोथ कैसे आती है। ये स्ट्रिप्स होती है ना, इसमें एक ये साइड मिलता है, इसमें बड़े बड़े से आपको होल्स मिलेंगे। एक साइड ये प्लेन होता है, तो ये जैसे ये दरदरा साइड होगा ना, आप इस साइड से वैक्स किया करिए, मतलब इस साइड को आप यूज़ करोगे। तो हल्का सा प्रेस करेंगे, और यहाँ से आप आर्म को ना अपने स्ट्रेच करना, पीछे को टाइट रखना, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना, और इसको खींच लेंगे। ये देख रहे हो आप, हो गया ना। और ये देखिए साफ भी हो गया है। ताकि आपकी ग्रोथ ऊपर को भी गई है, तो यहाँ पे मेरे ग्रोथ ना ऊपर को जा रही है, तो इसको मैं लगाऊंगी और इसको नीचे को खींचूंगी, ठीक है, इस तरीके से, और इसको नीचे को खींचूंगी। अभी मैं ऊपर खींच रही थी, तो अब मैं इसको नीचे को खींचूंगी। ये भी आ गए इसमें, ये देखिए। अब यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लीन हो गई है। तरीके से आप भी कर सकते हो। और आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या आपकी ग्रोथ ना थिक आती है, बहुत ज़्यादा थिक आती है, तो आप घर पे ट्राई मत करना। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो, आपको बहुत अच्छे से आता है करना, तो ही आप घर पे करना। अगर आपका थिन हेयर आता है, ग्रोथ इतनी ज़्यादा हल्की, ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वैक्स करते समय आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या वहाँ पे रेडनेस आ गई है, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, 5 मिनट का टाइम ले लो, ब्रेक ले लो, रेस्ट करो आराम से, उसको नॉर्मल होने दो, फिर उस पर पाउडर लगा के, वैक्स लगा के फिर आप करो, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। और इस तरीके से मैं भी घर पे जनरली, मतलब मैं भी नहीं जाती पार्लर, मैं नहीं करवाती हूँ। और बहुत ज़्यादा जैसे कहीं ओकेज़न पे जाना हो या कहीं जाना होता है, तो मैं अच्छे से, क्योंकि ना होता है ना कुछ एरिया आर्म्स के होते हैं, जैसे यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, वैसे तो मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
फिर भी कहीं होता है ना कि बहुत अच्छे से क्लियर एकदम नहीं हो पाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कहीं के हेयर्स छूट जाते हैं, में नहीं दिखता है, या ऐसा भी होगा, या कहीं मुझे स्पेशली जाना होता है कि मुझे कट स्लीव्स पहनना है, स्लीवलेस पहनना है, तो मैं करवाती हूँ, वरना नहीं करवाती मैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके लिए ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कभी वीडियो में। अभी तो मैंने अपर लिप्स कर लिए हैं, मैं अपने अपर लिप्स भी घर पे करती हूँ। जैसे चिन पे कभी कभी हेयर्स आ जाते हैं ना, कभी कभी यहाँ पे भी ग्रोथ हो जाती है, और ये साइड लॉक्स है ना, ये चीज़ है, ये भी मैं जनरली घर पे ही कर लेती हूँ। बैक के मैं बाहर से करवाती हूँ नहीं। और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी जब मेरी फिर से ग्रोथ आएगी, तो मैं ये चीज़ जब आप खुद से वैक्स करूँगी ना, तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, बाय, टेक केयर।